अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब लोग खैरियत से हो गए यार। तो काफ़ी अच्छे से आई बीन थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि दे स्पेंड अबाउट 3 to 4 hours एवरी डे फ्रॉम देयर वेकिंग आवर्स, और वो जो है वो अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पर। मैं लोगों को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं खुद भी जो है रील्स वगैरह जब बंदा देखना स्टार्ट करता है तो यू डेफिनेटली गेट एडिक्टेड टू वॉचिंग देम, राइट। और बिकॉज वो 10-15 सेकेंड्स की होती हैं, यू गेट डोपामीन हिट, और जैसे ही वो खत्म होती है देन यू नीड अनदर डोपामीन हिट। द प्रॉब्लम विद दैट इज कि सब कुछ जो आपको डोपामीन प्रोवाइड कर रहा है, तो इतना ज्यादा कंजम्पशन ऑफ गेटिंग इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट इज नॉट गुड फॉर योर लाइफ, राइट। बिकॉज देन इट नीड्स टू बी मेंटेन्ड, एंड जब आप रियलिटी में वापस आते हैं तो आपका जो डोपामीन लेवल है दैट हैज टू ड्रॉप डाउन एज वेल, एंड देन यू अगेन नीड इट बिकॉज यू गॉट एडिक्टेड टू इट, राइट। आपने अपने इंस्टाग्राम की रील देखी, आपने 15 सेकंड की रील देखी, देन यू जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। द प्रॉब्लम विद इट इज डोपामीन की जो एक एलिवेटेड लेवल्स हैं और कंटिन्यूड लेवल्स हैं, वो दैट इज जस्ट वन थिंग। द अदर थिंग इज हाउ आर यू गेटिंग दैट डोपामीन, व्हाट्स द सोर्स ऑफ इट, व्हाट्स गिविंग यू दैट रश। नाउ दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन। वो रश हमें मिल रहा है थर्ड क्लास किस्म की वीडियोस देख के, डेली व्लॉगिंग देख के, और लोगों का थर्ड क्लास कंटेंट देख के। ना प्रॉब्लम इज कि वो उनके ज़हन की अक्कासी हो सकती है, और शायद वो ये सोचते हैं कि दैट इज द बेस्ट दैट दे कैन ब्रिंग टू द टेबल, ठीक है ना। हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि भाई हमें कई दफा, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि कई दफा मैं इतने दिन ले लेता हूँ वीडियोस बनाने में, जस्ट बिकॉज आई क्वेश्चन माई सेल्फ एज अ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर और सम एज अ टाइनी माइक्रो इन्फ्लुएंसर, कि भाई वट एवर आई एम गोइंग टू से, वट एवर आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड टुडे, इज इट गोइंग टू एड टू समबडीज लाइफ, कैन इट एनहांस समबडीज थिंकिंग, कैन इट एनहांस द ability to critically evaluate a situation। क्या ये चीजें हो सकती हैं? क्या मैं आपकी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहा हूँ? एम आई हेल्पिंग यू एनहांस योर ability to your intellectual capacity, your ability to think critically, your ability to evaluate things? अगर मैं ये नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये कि then I'm not doing my job enough and I don't have enough content for you today। तो मैं कल कंटेंट बना लूंगा उसके ऊपर। So that is what my commitment is as a content producer। मगर जब हम अपने इस चीज़ को एनालाइज नहीं करते तो लोग बेसिकली क्वेश्चन ये करते हैं कि भाई ओके, वो चीज़ बना रहा है तो मेरा क्या उसके अंदर जा रहा है। भाई तुम्हारा सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आपकी हेल्थ खराब हो रही है, दैट्स नंबर वन, और आपको वो लग नहीं रहा होगा। सेकंड थिंग इज कि आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। एक इंसान के पास एट द एंड ऑफ द डे है क्या? टाइम। आप कभी किसी उस इंसान से बात करें जिसको लगता हो कि शायद उसकी ज़िंदगी के दिन अब कंप्लीट होने वाले हैं, तो अगर आप उससे क्वेश्चन करेंगे तो दे विल टेल यू द सेम थिंग, विश दे हैड मोर टाइम, राइट। मोस्ट ऑफ देम आर गोना से दैट्स व्हाट आई थिंक। सो ये आपकी जिंदगी की सबसे सिग्निफिकेंट कमोडिटी है दैट्स बीइंग स्टोलन अवे फ्रॉम यू एट द हैंड्स ऑफ एंड बाय द पीपल who probably don't even value their own time। They are getting the best out of it because they are making money off you। आपका व्यू लेके, क्योंकि थर्ड क्लास चीजें प्रोड्यूस हो रही है। इफ यू गो टू यूट्यूब, इफ यू गो टू इवन इंस्टाग्राम, देयर आर डांस वीडियोस, देयर अदर वीडियोस, देयर इज डेली व्लॉगिंग। उसमें थर्ड क्लास किस्म के, मतलब फॉर इंस्टेंस क्या सेंस बनती है इस बात की कि भाई किसी घर के अंदर पानी आ गया सो लेट्स मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट। क्या सेंस बनती है इस बात की कि भाई उसकी नौकरानी ने चोरी की तो हमने पुलिस बुला ली? व्हाट द हेल इज दैट यार? And then you are exposing everything in your life। Now the thing is कि आप उसको blame तो नहीं कर सकते, ठीक है, that what they think they have to offer, they have to bring to the table, but do you have to take that? ये चीज़ है कि आप हमेशा उस चीज़ की engagement जो है वो generally ज़्यादा होती है जो कि आपको amuse करती है, and amusement ने ही हम लोगों को जो है वो उड़ा के रखती है, because amusement again gives you what? Dopamine hits। एंड एक्साइटमेंट अगर आपको हर वक्त मिलती जाएगी तो उसका नुकसान उसका ये है कि आप ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज टू ग्रो यू नीड स्पेस टू थिंक। एंड अगर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आपसे ले ली जाए, दैट्स योर एबिलिटी टू थिंक। अगर आप डॉक्टर युवल हरारी की बुक पढ़ें, 21 Lessons for the 21st Century, you'll see in that book written कि the algorithms are moving at a very fast pace and they probably know us better than we know ourselves, and there will most likely come a time when they will be controlling us। But if you still want to have some control over your life and the way you think, the only way is to know yourself better than to know yourself better and faster than algorithms, because eventually they're going to get to you, so it's better that you outpace them। Now that is the thing। वो सारा आपने अक्सर देखा होगा
फ्रॉम एड्स टू वीडियो सजेशंस, आई मीन सेम वही चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आती हैं जो कि आपके पैटर्न में शो हो रही होती हैं, बिकॉज एल्गोरिदम्स दे आर स्टडिंग यू, दे लर्निंग यू. तो दैट्स व्हाट्स इम्पॉर्टेंट. दीज आर माई 2 सेंट्स. अपना वक्त जो है वो ज़ाया मत करें. अपने आप को अपने अंदर जो है वो बुक्स पढ़ने की हैबिट डालें, अपने साथ वक्त गुजारने की हैबिट डालें. एंड आई ऑल्सो प्रे अलॉन्ग विद यू कि मैं भी ये चीज़ें जो है अपने अंदर बेहतर कर सकूं, बिकॉज आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट विद यू गाइज कि दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन टुडे इफ यू स्टिल वांट टू रिटेन सम कंट्रोल ओवर योर लाइफ. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.